फार्मूला सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी एवरेज सीरीज एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक्सेल में एवरेज के टोटल 5 फार्मूलाज है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ गाइड करूंगा। तो इस एक वीडियो में आपको पूरे एवरेज का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एवरेज फंक्शन एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो हमें फार्मूला टैब के स्टैटिस्टिकल टैब में मिलते हैं। ये आपके दिए गए नंबर को कैलकुलेट करके उसका एवरेज यानी कि औसत निकाल कर दे देता है। और इस फार्मूला का यूज़ एक्सेल में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसा कि फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन रिलेटेड डेटा में इसका बहुत यूज़ है। तो सबसे पहले इस एवरेज फंक्शन को इस डेटा पर अप्लाई करके समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अली ने जो कराची में सेल की है, तो इस अली की एवरेज सेल क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इज इक्वल टू एवरेज टैब। अब यहाँ पर सिंटेक्स में सिर्फ नंबर है, पहला आर्गुमेंट देना है, बाकी ऑप्शनल है। तो इन सेल वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये 3500 आ चुका है। इसका मतलब है कि कराची में अली की एवरेज सेल 3500 है। इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं एवरेज सीरीज की दूसरे फंक्शन एवरेज ए की तरफ। एवरेज फार्मूला सेलेक्टेड रेंज में से सिर्फ नंबर को कैलकुलेट करता है, वो ब्लैंक सेल और टेक्स्ट दोनों को इग्नोर कर देता है। इसके बरक्स एवरेज ए ब्लैंक सेल और टेक्स्ट दोनों को इंक्लूड करता है और ब्लैंक सेल और टेक्स्ट दोनों को 0 कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पर हमने अली का एवरेज सेल देखना है, और साथ में आप नोट करोगे कि 3 और 5 डेट का कोई सेल नहीं है। इस हिसाब से एवरेज सेल कितनी बनती है, तो फार्मूला लगाते हैं इक्वल एवरेज ए टैब। अब यहाँ पर सिंटेक्स में वैल्यू दिया है, तो इस रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये 2800 आ चुका है। अब अगर मैं इससे ए को हटाकर एवरेज कर देता हूँ, तो अब इसका रिजल्ट देखिए कि 3500 आ चुका है। तो एवरेज और एवरेज ए में डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं एवरेज इफ की तरफ। इस फार्मूला की मदद से हम कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें हम क्राइटेरिया को सेट करते हैं। जहां पर भी क्राइटेरिया मैच हो जाता है उसमें से ये हमें एवरेज निकाल कर देगा। इस डेटा में हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। सपोज यहाँ पर हमने चेक करना है कि सिर्फ इस्लामाबाद सिटी में जो सेल हुई है उसका एवरेज निकाल कर दें, बाकी सिटी को इग्नोर कर दें। तो इसके लिए हमें फार्मूला में क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं एवरेज इफ टैब। अब यहाँ पर सिंटेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पर रेंज है, फिर क्राइटेरिया है और फिर एवरेज रेंज है। तो रेंज हमारा ये सिटी का कॉलम है जिसमें से हमने क्राइटेरिया पास करना है। तो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया हमेशा रेंज में से ही पास होता है। यहाँ पर आपने एक बात नोट करना है कि क्राइटेरिया को आपने इसी रेंज में से ही सेलेक्ट करना है, अदरवाइज अगर आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये एरर देगा। तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाना है। अब इसके बाद है एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज में हमने इन सेल के कॉलम को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये इस्लामाबाद में जितनी भी सेल हुई है उनका एवरेज सेल निकल कर आ चुका है। यहाँ पर नीचे एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अब सपोज हमने चेक करना है कि सीपीयू की जितनी भी सेल हुई है उनका एवरेज सेल क्या है। तो यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल एवरेज इफ टैब। अब सिंटेक्स में पहले नंबर पर रेंज है, तो रेंज में हमने इस बार इस आइटम के कॉलम को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। दूसरे नंबर पर क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया इसी रेंज में से इस सीपीयू को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब एवरेज रेंज है, तो इस सेल के कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये इस डेटा में से इसने सिर्फ सीपीयू का एवरेज सेल कैलकुलेट करके दे दिया। तो एवरेज इफ फार्मूला में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया को पास करके एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से बढ़ते हैं एवरेज सीरीज के चौथे फंक्शन एवरेज इफ्स की तरफ। इस फार्मूला में आप मल्टीपल क्राइटेरिया को पास करके उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं।
एवरेज इफ फार्मूला में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया को पास कर सकते हैं, लेकिन एवरेज इफ फार्मूला में आप मल्टीपल क्राइटेरिया को पास कर सकते हैं। डेटा मैंने सेम लिया है ताकि आपको इसका बेसिक अच्छे से समझ आए कि ये फार्मूला काम किस तरह से करता है। सपोज यहाँ पर हमने चेक करना है कि फरहान की जो सीपीयू के सेल है उस सीपीयू के एवरेज सेल क्या है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो क्राइटेरिया हो गए, फरहान और सीपीयू। तो फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल एवरेज इफ्स टैब। सिंटैक्स में अगर आप देखोगे तो पहला आर्गुमेंट है एवरेज रेंज, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। तो एवरेज रेंज ये सेल का कॉलम कहलाएगा जिसमें से हमने एवरेज निकालनी है। तो सेलेक्ट करते हैं इसको, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब है क्राइटेरिया रेंज 1, इसमें से हम पहले इस नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 1 है तो क्राइटेरिया इस रेंज में से फरहान को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है तो क्राइटेरिया रेंज 2 में इस आइटम के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद क्राइटेरिया 2 है तो क्राइटेरिया 2 इस रेंज में से सीपीयू को सिलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो फरहान ने ओवरऑल सीपीयू की जो सेल की है उसका एवरेज सेल निकल कर आ चुका है। अब इसी तरह से इसको एक दूसरी एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो। अब सपोज हमने ये देखना है कि कराची में जो सीपीयू की सेल हुई है उसका एवरेज सेल क्या है। तो यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करते हैं, इक्वल एवरेज इफ्स टैब। अब सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज में इस सेल के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 1 है तो क्राइटेरिया रेंज में पहले इस सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिफाइन करता है। जैसे कि मैं आइटम का ही पहले सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया इसी रेंज में से सीपीयू को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 है तो रेंज 2 में इस सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2 है तो क्राइटेरिया 2 इस रेंज में से कराची को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो कराची में सीपीयू का एवरेज सेल निकल कर आ चुका है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि एवरेज इफ में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया को पास करके एवरेज निकालते हैं और इसके बरक्स एवरेज इफ फार्मूला में आप मल्टीपल क्राइटेरिया को पास करके एवरेज मालूम कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं एवरेज सीरीज के लास्ट फार्मूला डी एवरेज की तरफ और इसको समझते हैं। ये फार्मूला हमारे दिए गए कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस पर डेटाबेस में से किसी स्पेसिफिक कॉलम के नंबर का एवरेज निकाल कर देता है। ये फार्मूला स्पेशली तब हेल्पफुल होता है जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो और उसमें आपने कुछ स्पेसिफिक रो का एवरेज निकालना हो। सपोज ये मेरे पास कुछ सेल पर्सन का डेटा है। अब इसमें हमने मालूम करना है कि आयशा की जो लैपटॉप की सेल है उसका एवरेज सेल क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करते हैं, इक्वल डी एवरेज टैब। अब इस सिंटैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आर्गुमेंट है डेटाबेस। ये वो रेंज होती है जहां आपका सारा डेटा होता है। तो इस पूरी डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो। ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करना है। अब आपने कॉमा लगाना है। दूसरा आर्गुमेंट है फील्ड। ये वो कॉलम होता है जिसका हमने एवरेज निकालना है। ये कॉलम का नेम भी हो सकता है या फिर कॉलम नंबर भी। तो मैं इस सेल वाले हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। ये वो रेंज होती है जहाँ पर आपने अपनी शराइत लिखी होती है, यानी कि ये रेंज जो कि मैंने लिखी है कि आयशा की जो लैपटॉप की सेल है उसका एवरेज क्या है। तो इसको हेडिंग के साथ इस तरह सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आयशा का एवरेज सेल आ चुका है। इस तरह से मैं यहाँ आयशा की जगह पर फरहान टाइप करता हूँ तो फरहान की एवरेज सेल आ चुका है। इस तरह से इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। इन तीनों हेडिंग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये है कि अहमद ने जो HP कंपनी की जो मॉनिटर सेल की है उनका एवरेज सेल क्या है। तो फार्मूला को यहाँ पर लगाते हैं, इक्वल डी एवरेज टैब। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है डेटाबेस। डेटाबेस में ये पूरा डेटा सेलेक्ट होगा। इस पहले वाले सेल पर क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो को प्रेस करना है और साथ में डाउन एरो को प्रेस करना है।
तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस करना है। अब कॉमा लगाना है। अब इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट है फील्ड में हमने इस सेल के हेडिंग को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में इनको इस तरह से सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये इसका एवरेज आ चुका है, यानी कि अहमद ने HP कंपनी की जो मॉनिटर सेल की है उसका एवरेज निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये एवरेज सीरीज आपको क्लियर हो चुका होगा। इस तरह से मैंने सम सीरीज और काउंट सीरीज और साथ में मैक्स सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे भी सब्सक्राइब करना, मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।